हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कक्षा 6 में हिंदी विषय में पढ़ेंगे पाठ 6 नीलकंठ। तो बच्चों, जैसा नाम से पता चलता है कि नीलकंठ वैसे तो भगवान शंकर का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो नीलकंठ है वह एक मोर का नाम है। और लेखिका ने, महादेवी वर्मा जी ने, मोर के बच्चे का नाम नीलकंठ रखा था और उसी के नाम पर जो उनकी कहानी है, मोर मोरनी के आसपास ही ये सब कहानी लिखी हुई है। तो इस प्रकार से बच्चों, एक दिन की बात है कि प्रयाग, जो हमारा इलाहाबाद नगर है, उसका पहले नाम प्रयाग था। तो प्रयाग के एक मोहल्ले में एक क्षेत्र का नाम है नखास कोना। वहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी, जैसे खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर, बहुत सारे जीव जंतु पिंजरे में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग उनको बेचते हैं और ख़रीदने वाले उनको बहुत दूर दूर से लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि लेखिका महादेवी वर्मा जी अपने किसी अतिथि के साथ उस ओर गई थी, और जब वहाँ से वापस वो आ रही थी तो उन्होंने रास्ते में उस जगह को देखा। तो उन्हें ध्यान आया कि यहाँ पर चलना चाहिए। इस प्रकार से वह लेखिका एक चिड़िया पकड़ने वाले की दुकान पर गई, और जैसे ही वहाँ पहुँची तो चिड़िया वाला ने देखते ही उसने बोलना शुरू कर दिया कि आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, सलाम गुरुजी, सलाम गुरुजी। और मैंने आपके लिए ये दो मोर के बच्चे मंगवाए हैं। एक चिड़ीमार ने इन्हें ला करके दिया है, एक मोर है, एक मोरनी है। आप इन्हें पाल लीजिए। वैसे तो मोर के पंजों से दवा बनती है, लेकिन मैंने इन्हें किसी को नहीं दिया क्योंकि कोई इन्हें मार ना दे। तो आप इन्हें ले लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो मोर वाला था, चिड़ी बेचने वाला, चिड़ी मार, यानी कि जो दुकानदार था वो चिड़िया वाला, वो बोलता गया। तो काफ़ी देर जब उसको बोलते बोलते हो गई तो लेखिका ने कहा कि भाई, आप इतनी देर से बोल रहे हो, वे चिड़िया के बच्चे, मोर के बच्चे हैं कहाँ? आपने जरा दिखाइए। तो उस चिड़िया वाले ने मोर के बच्चे जो दिखाए, तो बच्चों में ऐसे लगते थे जैसे कि तीतर के बच्चे हों, बटेर के बच्चे हों। एक जंगल में पक्षी होता है तीतर, बटेर, तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, और वह मोर के बच्चे देखने में बिल्कुल भी नहीं लगते। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति ने सब चीज़ जो दी है वो उसके स्वभाव के अनुसार दी है, और मोर की भी जो बच्चे हैं वो भी समय आने पर उनमें भी मोर के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति उनकी ऐसी है कि वे बच्चे ऐसे लगते हैं मानो किसी फ्रेम में जड़े हुए कोई खिलौने हों। तो बच्चों, कुल मिलाकर के उन पिंजरे में रखे हुए छोटे पक्षियों को लेखिका ने ले लिया, और वो उन्हें लेकर वो घर आ गई। तो जैसे ही घर आई तो घर वाले भी देख करके हैरान हो गए कि भाई, ये तो धोखा हो गया लेखिका के साथ, कि ये तीतर के बच्चे लगते हैं, मोर के बच्चे दिखाई नहीं देते। इनमें कोई ऐसे लक्षण नहीं है जो कोई देख करके ये कहे कि ये मोर के बच्चे हैं। खैर, लेखिका जो थी वो उनको ले आई थी। उसने घर वालों को जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर मोर के बच्चे नहीं होंगे, कोई और ही बच्चे होंगे तो कोई बात नहीं, है तो ये भी पक्षी ही। तो इस प्रकार से बच्चों, उन पक्षियों को घर में ला करके रखा गया, और वहाँ पर कबूतर, तोते इत्यादि जो पहले से कुछ पक्षी थे वहाँ, वे देख करके उन्हें जो हो अपने अपनी अपनी प्रतिक्रिया करने लगे। जब दोनों पक्षी, यानी मोरनी के बच्चे, मोर और मोरनी दोनों घर पहुँचे तो उन दोनों ही पक्षियों को देख करके जो पहले पक्षी थे उन्होंने कुतूहल जगा दिया, यानी कि वे शोर करने लगे। कबूतर नाचना गाना छोड़ करके वो जो मानो उसकी तरफ दौड़ पड़े, और उसके चारों तरफ घूम घूम कर घुटर घू की जो ध्वनि थी वो निकालने लगे।
खरगोश एक सभासद की तरह से एक ऊंचे समान क्रम में बैठ करके गंभीर भाव से उनको देखने लगे। और वे जो ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश के बच्चे थे, वे भी उन मोर मोरनी के चारों तरफ खूब उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक आंख बंद करके उनको देख रहे हों, उनके बारे में कुछ सोच रहे हों। तो इस प्रकार से बच्चों उस कमरे में जो मैडम का कमरा था लेखिका का, उसे घर में बच्चे ला करके रख दिए गए और इस प्रकार से वे बच्चे वहाँ पर रहने लगे। तो कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीता तो बच्चों उन मोर मोरनी के जो लक्षण थे वो उनमें धीरे धीरे दिखाई देने लगे। और मोर की जो गर्दन थी वो नीली हो गई और जो मोरनी थी वो हर समय उसके साथ रहती थी, जैसे कि मानो उसकी छाया हो। तो इसी का लक्ष्य आधार पर जो है उन दोनों के नाम, मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और जो मोरनी थी उसका नाम रख दिया गया राधा। तो बच्चों इस प्रकार से मोर जो था वो वहाँ पर रहने लगा और मोरनी उसके साथ रहती थी। और वे सारा दिन लेखिका के घर में इधर से उधर उधर से इधर इस प्रकार से वो कभी छुप गए कभी दिखाई देने लगे। वे अपना धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगे। और जो मोर था बच्चों वो प्रातःकाल सभी पक्षियों को एक साइड में ले जाया करता था जहाँ पर उनको सभी पक्षियों को दाना पानी दिया जाता था। और यदि कोई पक्षी गड़बड़ी करता था तो वो उसको दंड भी देता था, चोट से उसको मारता भी था। तो बच्चों एक दिन की ऐसी बात हुई कि वो मोर जो था वो सो रहा था और नीचे सांप ने एक छोटे खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। जब उसकी जो आवाज़ थी धीरे धीरे वो महसूस हुई तो सांप ऊपर से नीचे उतर के, सांप ने जो उस खरगोश के बच्चे को पकड़ा हुआ था वो अच्छी प्रकार से बोल भी नहीं रहा था, उसे बोला नहीं जा रहा था। तो इस प्रकार से ऊपर से मोर उतर के आया और आकर के उसने उस सांप को मार डाला और खरगोश के बच्चे को, जो कि बिल्कुल बेसुध था, बेहोश स्थिति में था, उसको सारी रात वो अपने पंखों के नीचे बैठाकर उसको गर्मी देता रहा। तो बच्चों इस प्रकार से जो मोर था वो धीरे धीरे अपने क्रियाकलापों से उस पूरे घर के जो पक्षी थे उन सब का वो मानो संरक्षक बन गया। तो बच्चों एक दिन क्या हुआ कि कोई मैडम के पास, जो लेखिका थी, उनके पास कोई ना कोई बाहर से अतिथि आया करते थे। तो उनमें कुछ महिलाएं भी थी जो एक दिन उनके घर आई थी। जब वो महिलाएं मैडम के घर में आई तो मोर ने अपने पंखों को फैला करके नृत्य करना शुरू कर दिया और वो उन्हें देख करके खूब नृत्य करता रहा, जिसे देख करके उन विदेशी महिलाओं को ऐसा लगा कि शायद वो उनके सम्मान में इस प्रकार का नृत्य कर रहा है और उन्होंने इसको अपना सम्मान समझा। तो इसलिए उन्होंने मोर को संज्ञा दी परफेक्ट जेंटलमैन की। इस प्रकार बच्चों जो मोर जो था वो धीरे धीरे उसका नाम नीलकंठ पड़ गया और वह मैडम के घर में रहता रहा